वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपी गणित सॉल्यूशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखो आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। बेसिक मैंने तुम्हें कोशिश करी थी अच्छे समझाने में, यदि समझ में अच्छे से आया होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अब देखो रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या सबसेट इज नोट को भरकर सही कथन बनाइए। अब देखो मैंने बताया था यू कह रहा है कि यू इसका सबसेट है या नहीं है। यदि इसके सारे अवयव इसमें होंगे तो सबसेट वाला सीन आ जाएगा, यदि इसके सारे अवयव इसमें नहीं होंगे तो सबसेट इज नॉट वाला साइन आ जाएगा। ठीक, अब दो इसमें है कहीं, हाँ है दो, तीन इसमें है, तीन इसमें है। सिंपल ऐसे है जैसे ए इक्वल बी वाला सिस्टम है, बस उसमें क्या होगा, वहाँ ए के सारे अवयव बी में होते हैं तथा बी के भी सारे अवयव ए में होते हैं। पॉइंट क्लियर से समझना, वहाँ ए इक्वल टू बी में क्या होता है कि ए के सारे अवयव बी में होते हैं तथा बी के भी सारे अवयव ए में होते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ केवल ए के सारे अवयव बी में होंगे, जरूरी नहीं कि बी के भी उसमें हो। जब बी के ए वाले में इक्वल हो जाएंगे तो तब तो सेट ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर टू इसमें है कहीं, हाँ है, थ्री इसमें है, फोर इसमें है, तो यू वाला जो सेट पहले वाला सेट है दूसरे वाला क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ किसका साइन आ गया, सबसेट का। ठीक, अब ऐसी ए इसमें है, ए तो इसमें है ही नहीं, तो कहाँ का साइन आ जाएगा, इस नोट का। सिंपल से है ना, तुम ऐसे ही कर लोगे। देखो x:x आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी का मीन्स यहाँ एक लगा देते हैं। यहाँ इसका मीन्स ये है कि आपके विद्यालय कक्षा 11th के जो जितने छात्र हैं उनकी बात कर, तथा x:x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो यहाँ आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी का मीन्स है कि आपके विद्यालय में टोटल जितने छात्र हैं। मान लो आपकी 11th क्लास में 30 बच्चे हैं और आपके स्कूल में 200 बच्चे हैं, तो जो 30 बच्चे इसमें हैं वे आपके विद्यालय में ही तो हैं, वे विद्यालय के अंतर्गत ही तो आ रहे हैं। देखो इसका यदि वेन डायग्राम से समझना चाहें हम तो ऐसे समझेंगे। देखो ये तो हो गया आपका विद्यालय में कितने बच्चे हो गए, 200। अब जो इस क्लास है ना, 11th क्लास है, उसमें 30 बच्चे ये हैं, तो ये इस विद्यालय के तो अंतर्गत आ रहे हैं। जो प्रत्येक बच्चा इसमें है वो विद्यालय में भी तो कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यहाँ क्या आ जाएगा, सबसेट का सीन आ जाएगा। इस बुक में लगे हुए हैं निशान, उससे कोई वो नहीं है, बुक ऐसी मिली है मुझे। x:x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब यहाँ पॉइंट क्लियर करो, x जो है एक का मतलब नहीं होता है, बस यहाँ तो फिक्स है कि x जो है एक समतल में स्थित एक वृत्त है। तो एक का मतलब यूँ है कि जो x है वो एक वृत्त यू भी हो सकता है। कोई मापांक तो दिया नहीं कि 3 यूनिट का या 10 सेंटीमीटर का 50 का, एक यू भी हो सकता है, यू भी होगा, इतना बड़ा भी होगा, काफ़ी बड़ा भी होगा, पृथ्वी के जितना भी होगा, क्योंकि समतल में स्थित कहा उसने एक वृत्त है, कोई इकाई तो दी नहीं उसकी। अब ये कह रहा है x:x समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। अब यहाँ इसने इसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी कि जो तुम देखो, एक सेट तो हो गया जिसमें पता ही नहीं कि कितने, मान लो एक सेट तो ऐसा हो गया जिसमें यूँ ही नहीं पता कि कितनी त्रिज्या के वृत्त है। इसमें 1 का भी होगा, 1.5 का भी होगा, 2 सेंटीमीटर का भी होगा, 50 किलोमीटर रेडियस का भी होगा। एक बी सेट यू दे दिया कि जिसमें एक इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर का है, जो भी इनका मापांक है वो दे दिया। तो क्या u इसका सबसेट होगा, नहीं होगा। u तो इसका सबसेट हो सकता है क्योंकि एक इसमें तो आएगा, लेकिन जो 2 लाख किलोमीटर लंबाई का है वो इसमें कहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या साइन आएगा, सबसेट इज नॉट वाला, क्योंकि u वाला इसमें नहीं है, u इसमें ज़रूर है। भाई एक इकाई वाला इसमें तो आएगा, इसमें एक सेंटीमीटर का होगा, 2 का भी होगा, 10 का भी होगा, क्योंकि कोई फिक्स तो का है नहीं इसमें कहाँ इसमें तो कहा कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है बस। तो एक वृत्त से मीन्स यहाँ कितनी भी रेडियस का हो सकता है। क्लियर। अगला पॉइंट, x:x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज है, ऊंचाई समत्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो। तो इसमें तो तीनों आ गए। इसमें क्या कह रहा है, x:x किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब इनका तो कोई मैच ही नहीं हो रहा। यदि यहाँ त्रिभुज लगा देता तो कुछ मैच भी हो सकता था। भाई मैं कहने लगूँ कि ए एक सेट है तुम्हारी क्लास के बच्चों का, 9th क्लास के बच्चों का, बी एक सेट है मुर्गी के बच्चों का, तो क्या ए सबसेट बी है। भैया इनका क्या रोल रह गया। यदि यू कह देता कि यू एक 9th क्लास के बच्चों का सबसेट है, सेट है, और यू तुम्हारे विद्यालय का सेट है, तो कॉम्बिनेशन बैठता भी। यहाँ त्रिभुज दे दिया, यहाँ आयत दे दिया, तो कोई मैच नहीं हो रहा, तो यू तो होने का सवाल नहीं। तो सबसेट इज नॉट वाला। x:x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो जो पहले वाला सेट है उसमें फिक्स कर दिया कि समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में भी कंडीशन तो कुछ दी नहीं कि 2 सेंटीमीटर का होगा। भाई एक समबाहु त्रिभुज ऐसा भी होगा, u2 2,
तो एक ऐसे भी हो गए 3 3 3 ऐसी 5 10, तो ये फिक्स तो है नहीं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। दूसरे में क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब इसमें क्या दे दिया, इसमें समबाहु भी होंगे, विषमबाहु भी होंगे, समद्विबाहु बाहु भी होंगे, 1 सेंटीमीटर वाले भी होंगे, 2 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर वाले। तो क्या यू पहले वाला सेट इसमें समाहित है? हाँ ऑफ कोर्स है भाई। इसमें मान लो 1 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज होगा। इसमें 1000 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी होगा। इसमें तो केवल समबाहु आ रहे हैं, इसमें तो सारे ही हैं, किसी समतल में स्थित त्रिभुज दे दिया बस। अब त्रिभुजों में कौन कौन से आम है, समद्विबाहु भी आते हैं, समबाहु भी आते हैं और विषमबाहु भी आते हैं। क्लियर? अगला देखो, तो यहाँ सबसेट का साइन आ जाएगा। यदि u पहले लिखा होता, u बाद में लिखा होता, तो सबसेट इज नोट, क्योंकि इसका अवयव इसमें था, इसका अवयव इसमें नहीं होता। ठीक है, x एक समप्राकृत संख्या है, इसे समझ लेते हैं। ए सेट है, उसमें x क्या है, एक समप्राकृत संख्या। सम कौन सी हो, 2 4 6 8 और इफनाइट, क्योंकि फिक्स तो कहा नहीं कितने तक। बी सेट देख लेते हैं, बी कौन सा सेट है, बी जो है वो x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में क्या कहते हैं, 0 -1 -2 1 2 3 4 5। तो पहले वाला सेट क्या इसमें समाहित है, ऑफकोर्स समाहित है ना भाई। 2 इसमें होगा, इधर की तरफ 2 होगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, तो ऑफकोर्स मिलेगा। तो यहाँ का एक चिन्ह आ जाएगा सबसेट का। ठीक, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है। ए कोमा बी मंझला कोष्टक, तो किसका साइन आना चाहिए, सबसेट का। ए इसमें है, इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, चिन्ह किसका, सबसेट इज नोट का। तो यू क्या है, असत्य। यदि यहाँ इप्सिलीन वाला साइन भी लगा होता ना तो भी गलत होता। देखो, यदि ए कोमा बी और दूसरे उसमें क्या था, बी कोमा सी कोमा ए, तो यदि यहाँ यू वाला इप्सिलीन का वो भी लगा दे तो भी गलत है। और यहाँ अब यू सबसेट इज नोट वाला लगा रखा तो भी गलत है, क्योंकि ए कोमा बी क्या है, सबसेट है किसका, बी कोमा सी कोमा ए का। ए इसमें है, ए इसमें, कहीं भी उस चीज़ से तुम्हें मतलब नहीं, बी इसमें है, बी इसमें है। अब यूँ नहीं कहोगे कि तुम सी इसमें है, सी इसमें तो नहीं है, वो तो ए इक्वल बी वाली कंडीशन है। यू सेट और यू सेट इक्वल हो, तो पिछली एक्सरसाइज की बात है 1.2 की, उसे छोड़ दो, याद रखियो, भूलने की जरूरत नहीं है। 1 इसमें देख लेते हैं, ए ई, ये तो सेट है, इसमें ए ई आ गया। इसमें कितना, x: अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो ए इक्वल टू कितना, ए कोमा ई। दूसरा सेट बी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ठीक, ए इसमें है, ए इसमें है, ई इसमें है, ई इसमें है, तो ए सबसेट बी है, ऑफ कोर्स है। यहाँ कौन सा साइन दे रखा है ना, सबसेट का। ये तो यू क्या हो जाएगा, सत्य। 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो कहीं का चिन्ह आना चाहिए, सबसेट इज नोट का। इसमें दे रखा सबसेट का, तो यू को क्या हो जाएगा, असत्य। ए सबसेट मतलब ब्रैकेट सबसेट का साइन, ए इसमें है तो सत्य। ए यू पाई का साइन दे दिया, अभी मैंने तुम्हें समझाया था बिलोंग्स टू वाला। तो यहाँ यदि मजला ब्रैकेट ना होता तो सत्य था, अब मजला ब्रैकेट है तो कहीं का साइन आना चाहिए, सबसेट का। तो यू क्या हो जाएगा, असत्य। x: x 6 से कम एक समप्राकृत संख्या, इसे समझ लो। ए क्या है, 6 से कम समप्राकृत संख्या, 6 से कम सम है, और सम है तो 2 4, 6 से कम कहा, यदि कहता 6 तक तो 6 भी लेते। तो सेट ए कितना हो जाएगा, 2 4। क्या करना है तुझे, सोना। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहा था, अगला पार्ट था x: एक प्राकृत संख्या जो 36 से विभाजित है। सेट बी जो है उसमें एक प्राकृत संख्या आनी है जो क्या होनी चाहिए, 36 को विभाजित करते हो। तो प्राकृत संख्या देख लो कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनाइट तक। अब इनमें वे उठानी है जो 36 को विभाजित करे। 2 कर देगा, 3 कर देगा, ऑफकोर्स करेगा, 4 कर देगा, 4 कर देगा, 6 करेगा, 6 कर देगा, 12 कर देगा, 8 चौक तो 32 हो, 9 करता, 9 छोड़ दिया हमने, 9। चलो यहाँ दोबारा से ले लेते हैं, बी इक्वल टू, देखो 2 करेगा, 4 बी इक्वल टू 2, 3, 4, 6 करेगा, 9 करेगा, 12 करेगा, 18 करेगा और खुद 36 करेगा। ठीक है ना। तो अब 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो क्या ए सबसेट बी होगा, ए सबसेट। देखो यहाँ जब उनके समुच्चय का नाम लिखे सीधा तो तब मझला ब्रैकेट में नहीं लिखते, यदि उन्हें उठा के लिख रहे हैं, यदि मैं यूँ लिखता कि 2 4 तो तब ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तब सबसेट का साइन लिखना पड़ेगा, या दूसरे वाले को उठा के रख दें। तो ये वाला सबसेट है तो सत्य है, अभी तो सिद्ध करा हमने। ठीक है।